चलो पहिल चैप्टर मैथिली के क्या मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा है ना। मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के लेखक के छथि? लेखक के छथि? जोर से बोलो। रामलोचन शरण है ना। रामलोचन शरण। और मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा विदा में की अछि? विदा में की अछि? निबंध। अगर एक नंबर में पूछे तो हम दे सके, ठीक ना। मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा विदा में की है तो निबंध, ठीक है। और लेखक के है रामलोचन शरण। रामलोचन शरणक जन्म कहिया भेल रहे? 1891 ईस्वी। कहिया भेल रहे? 1891 ईस्वी में। और मृत्यु कहिया भेल रहे? 14 मई 1971 ईस्वी। 1971 ईस्वी में। तो चलू सबसे पहले हम सब रामलोचन शरण जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें, है ना। तो रामलोचन शरण जी, रामलोचन शरण जी, रामलोचन शरण जी एगो मिथिलाक गौरव व्यक्ति रहे, ठीक ना। मतलब एक गौरव व्यक्ति के मतलब कुछ शान, मिथिला के शान, है ना। रामलोचन शरण मिथिलाक गौरव पुरुष छला। मिथिला के गौरव पुरुष के छला रामलोचन शरण जी। एक नंबर में क्वेश्चन पूछत। हिनक जन्म जे भेल रहा कहिया भेल रहा? 1891 ईस्वी में जन्म भेलन। हिनक पूर्वज, पूर्वज के मतलब दादा परदादा पुरखा, है ना, जगदीशपुर शाहाबाद में रहे छला। जगदीशपुर शाहाबाद में रहे छला। और 1857 ईस्वी में जब सिपाही विद्रोह भेले, 1857 ईस्वी में जब सिपाही विद्रोह भेले, तब जाकर बाबू कुंवर सिंहक राजकाज पर ओकर जे प्रभाव पड़ल तकरे परिणाम छै, जै के कारण रामलोचन शरणक जे पुरखा सब छला ओ मिथिला आबि क बैस गेल। मतलब मिथिला में आबि क बैस गेल। हालांकि रामलोचनक शरण के पूर्वज जे छला कत रहे छला? मिथिला में नहीं बल्कि कत? जगदीशपुर शाहाबाद में। लेकिन रामलोचन शरण फिर बाद में जब 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह भेल तो ओइ से प्रभाव, ओइ के प्रभाव पड़ला से ओ की भेल? उनकर पुरखा कत चलि आयल? मिथिला आबि क बैस गेल। मिथिला में कत आयल? तो मुजफ्फरपुर जिला के रधौर गांव में निवासी बन गेला। मतलब उनकर पुरखा जे छै से मुजफ्फरपुर जिला, पूछ देत कौन जिला के निवासी बन गेल उनकर पूर्वज? मुजफ्फरपुर जिला के कौन गांव में? रधौर गांव में। अपन कुशाग्र, कुशाग्र मतलब कौशल बुद्धि स, कौशल बुद्धि स के कारण प्राथमिके के मतलब प्राथमिक मतलब पचमे छठा से, है ना, मतलब पहले दूसरा तीसरा चौथा पांचवा से जो है कक्षा स शिक्षक यानी शिक्षक के नजर में प्रिय पात्र बन गेला। प्रिय पात्र मतलब एगो नीक विद्यार्थी, किया तो बुद्धि के तेज रहा, पढ़ लिख वाला बच्चा रहा। और जे व्यक्ति पढ़ लिख वाला बढ़िया व्यक्ति रहे है वो शिक्षक के एगो प्रिय छात्र बन गया, सबसे प्यारा छात्र। मतलब शिक्षक भी ओकरा से ज्यादा प्रेम करे लागल, प्रिय पात्र बन गेला। कालांतर में स्कूल शिक्षक बनला और फिर जाकर जो है कालांतर में वो की बन गया? टीचर भी बन गया। किया तो पढ़ लिख में नीक व्यक्ति रहा।
दरभंगाक नॉर्थ ब्रुक स्कूल में सेहो अध्यापन कैलन। कहाँ? दरभंगा के कौन स्कूल में कहत? नॉर्थ ब्रुक स्कूल में सेहो अध्यापन के काम कैलन। हिनक निधन मतलब मृत्यु जो है 14 मई 1971 ईस्वी में इनकर मृत्यु भ गया। जन्म 1891 ईस्वी में और मृत्यु कहिया भेल तो 14 मई 1971 ईस्वी में। अध्ययन आ लेखनक प्रवृत्ति हिनका प्रारंभे से छलनि। अपन अध्यवसाय या दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर, अपना शक्ति, अपना ताकत, अपना ज्ञान के बल पर 1916 ईस्वी में दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक एगो संस्था खोललन। कौन नामक? पुस्तक भंडार नामक एगो संस्था कहिया खोलन? तो 1916 ईस्वी में। के खोलन? तो रामलोचन शरण जी। अब विद्यापति प्रेस खोलने से हो, विद्यापति के प्रेस के खोलन? रामलोचन शरण जी। ठीक। बाद में पुस्तक भंडारक शाखा पटना में सेहो खुजल और एतहु हिमालय प्रेस स्थापित भेल। मैथिली में एगो मिथिला मैगजीन लिखलक और हिंदी में बालक नाम के पत्रिका प्रकाशन केलक। मतलब पत्रिका मतलब मैगजीन ही होता। ठीक है। तो मैथिली में मिथिला पत्रिका के प्रकाशन केलक और हिंदी में बालक पत्रिका के संपादक कैलन के। रामलोचन शरण जी 1 नंबर में पूछत कि मैथिली में मिथिला के प्रकाशन के केलक, हिंदी में बालक पत्रिका के प्रकाशन केलन। प्रकाशनक श्रेय हिनके छन, मतलब अई दुनू के यह प्रकाशन केने अछि। बाल साहित्यक विकास पर हिनक बेसी ध्यान छल कि बाल साहित्य के विकास कोना हुए तय के प्रति रामलोचन शरण जी के ज्यादा ध्यान रहे। व्याकरण चंद्रोदय बालोपयोगी नामी पोथी अछि। लगभग 100 पोथी, 100 के मतलब 100 पोथी लेखन ओ संपादन प्रकाशन कैलन। लगभग 100 पोथी लेखन के प्रकाशन कऽ देलक। राय साहबक उपाधि सेहो भेटलन। उपाधि मतलब रामलोचन शरण जी के आदमी की नाम से पुकारे छले? राय साहबक नाम से। उपाधि के मतलब जे अहाँ के नाम रहत ओई के अलावा कोनो और नाम दो देलक तो ओकरा कहल जाए है उपाधि। उ नाम चाहे मतलब अच्छा के लिए हुए या खराब के लिए से हो उपाधि मिल जाए। जे आदमी मान लिया बदमस्ती करे है या मान लिया कोनो गलत काम केलक तो ओई प्रकार के उपाधि मिल गया। जैसे कोई चोरी करते तो चोरबा चोरबा नाम तो उहो उपाधिये भ गेल। लेकिन ई नीक काम केने रहे तो त्या लक जे छै से राय साहब नाम से उपाधि मिलल। प्रस्तुत निबंध, ई जे निबंध अछि, कोन निबंध? मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा। मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा जे निबंध अछि ओ कतऽ से लेल गेल अछि? तऽ प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल अछि। कतऽ से लेल गेल अछि? प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल अछि। और अई प्रवेशिका साहित्य के लेखक के छथि? मतलब कह के कि ई भेले कि ई रामलोचन शरण जी की लिखने अछि? मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा है ना। ई जे मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा के लेखक के अछि? रामलोचन शरण जी। लेकिन ई जे बात लेल गेल है, ई जे मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा वो कतऽ से लिख तो हाँ अपना मन से लिखल के, लेकिन ओ प्रवेशिका मैथिली के साहित्य में वो बात लिखल रहे तो ओई से लऽ कऽ ई अपना मन से लिख देल। तो ई जे पूछत मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा कतऽ से लेल गेल अछि तो ओ प्रवेशिका मैथिली साहित्य से। तो
एकर लेखक तो राम लोचन शरण जी रहा, लेकिन प्रवेशिका मैथिलिक साहित्य के लेखक के रहा तो प्रोफेसर हरिमोहन झा और प्रोफेसर गंगापति सिंह। ई पुस्तक भंडार लहरियासराय में, ई पुस्तक भंडार जे अछि लहरियासराय दरभंगा से प्रकाशित भेले, मतलब ओतऽ से बिकनाइ शुरू भ गया। यही निबंध में आचार्य मिथिलाक सीमा उल्लेख कयने छथि। अलग अलग शास्त्र पुराण ओ विद्वानक मतक उल्लेख करैत एकर भौगोलिक सीमाक निर्धारण कयने छथि। बौद्ध आ जैन की, बौद्ध या जैन, देखो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जैन धर्म के जे स्थापना तक केने रहा ऋषभ देव के रहा, केने ऋषभ देव और ये प्रथम तीर्थंकर रहा। कौन? प्रथम तीर्थंकर। और एकर जैन धर्म के 24वां और अंतिम तीर्थंकर के रहा भाई, 24वां और अंतिम तीर्थंकर के रहा तो महावीर स्वामी के रहा, महावीर स्वामी जैन धर्म के स्थापना के केने रहा ऋषभ देव, ये प्रथम तीर्थंकर रहा। लेकिन एकर 24वां तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के रहा महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के जे जन्म भेल रहा, महावीर स्वामी के जन्म कहिया भेल रहा? 599 ईस्वी में, न ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में, है ना। और मृत्यु कहिया भेल रहा? मृत्यु कहिया भेल रहा? तब 527 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में। और महावीर स्वामी के पिता के की नाम रहा? पिता के की नाम रहा? सिद्धार्थ, है ना, सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के माता के की नाम रहा? माता के की नाम रहा? त्रिशला, त्रिशला। और महावीर स्वामी के पत्नी के की नाम रहा? यशोदा, यशोदा। ई भेल अहाँ के महावीर स्वामी के कुछ व्याख्या। बौद्ध धर्म के स्थापना के केने रहा? गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध, ठीक है। और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक के गौतम बुद्ध, लेकिन जैन धर्म के संस्थापक के ऋषभ देव, जरा आदिनाथ नाम से भी जानल जाए है ऋषभ देव के। लेकिन अंतिम और 24वां तीर्थंकर के रहा गुरुजी, अंतिम गुरुजी जैन धर्म के रहा महावीर स्वामी, ठीक। गौतम बुद्ध के जे जन्म भेल रहा, जन्म वो कहिया भेल रहा? 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, ठीक। और मृत्यु कहिया भेल रहा? 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। और पिताजी के की नाम रहा? पिताजी के की नाम रहा? सुद्धोधन, कथी नाम रहा? राजा सुद्धोधन,
सुद्धोधन बहुत ज्यादा शक्तिशाली राजा रहा ई। कपिल वस्तु, मगध, मगध मतलब बिहार, अरे पहले सुन, मगध और वैशाली के बीच में, मगध मतलब अपन बिहार, मगध और वैशाली के बीच में एगो संघ राज रहा कपिल वस्तु। वही कपिल वस्तु के राजा रहा, बहुत ही बढ़िया राजा रहा, शक्तिशाली राजा रहा गौतम बुद्ध के पिताजी सुद्धोधन। और माता जी के नाम, माता जी के की नाम रहा? महामाया, महामाया, महामाया। जब जन्म भेले गौतम बुद्ध जी के 7 दिन के बाद एक मम्मी मर गए। 7 दिन के बाद माता के की नाम रहा? महामाया, ठीक। और एक एगो मौसी रहा, मौसी यानी उप माता से हो ओकरा कहल जाए, उप माता कहियो या मौसी कहियो, उप माता, उप माता मतलब मौसी, ठीक ना। महाप्रजापति, महाप्रजापति, लेकिन एकर महाप्रजापति एकर मौसियों के शादी मतलब भेल रहा केकरा साथे? सुद्धोधने के साथे। कियाक त एकरा बाल बच्चा नहीं होय छले महामाया के, त कहलके जे ई एकरो कहलके एकरे से शादी कैले भेले त राजा रहे, त तैं लऽ कऽ इहो शादी क लेलके एकरे से, ताकि भाई राजा रहे त राजा के कोई बेटा होते तब ना फिर राजपाट चलेते। हमेशा अगर कोई राजा जो होता था ना तो ये जरूरी होना होता था कि भाई ओकर बाल बच्चा हुए, या तब बाल बच्चा नहीं होते तो फिर राजा के बनते, राजपाट के चलेते, एगो बहुत बड़ा समस्या होता था। तो इसलिए इसके साथ मतलब इसको बाल बच्चा नहीं हो रहा था तो इसके साथ फिर से विवाह करवा दिया गया इसको मौसी के साथ, ताकि बाल बच्चा हुए। फिर एकरो ने हुए, जब एकरो ने हुए तो फिर बाद में जाकर ए दोनों में भेले पहले एकरे माँ के, एकरे जन्म लेने हैं के गौतम बुद्ध जी। आ गौतम बुद्ध जी के जब जन्म भेले तो 7 दिन के बाद एकर मम्मी जे अपन मर गए, लेकिन एकर पालन पोषण सब चीज के केलके? महाप्रजापति मतलब उप मम्मी, जकरा कहे कथी? सौतेली माँ या फिर मौसी। उप मम्मी के मतलब सौतेली माँ, जना ने मुखिया, उप मुखिया, वह बात। तो यहाँ एकरा पोसलके पाललके सब चीज केलके, ठीक ना। और ई नहीं कि एकरा से कोनो दुश्मनी या कुछ भी या नहीं माने एकरा, एहन बात नहीं, बहुत प्रेम करे छले अपना बहिनों से और अपना एकरा कथी कहे एकरा बहिनधी से, बहिन पुत, सॉरी, ठीक है, बहिन पुत मतलब बेटा ही हुआ भाई, ठीक है। और एकर विवाह जे भेल रहा से केकरा पत्नी के नाम की रहा भाई? यशोधरा, यशोधरा। एकरा पत्नी के नाम यशोदा और एकरा पत्नी के नाम यशोधरा। महावीर स्वामी के बचपन के की नाम रहा भाई? बचपन के नाम की रहा महावीर स्वामी के तो वर्धमान, वर्धमान, वर्धमान। और एकर बचपन के की नाम रहा? गौतम बुद्ध के बचपन के की नाम रहा? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के बचपन के की नाम रहा? वर्धमान। महावीर स्वामी के पिता के नाम सिद्धार्थ, लेकिन गौतम बुद्ध के बचपन के नाम सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के कहानी पढ़ने हो भाई 7वां 8वां के किताब में, उंगली माल डाकू सब वाला, है ना, बहुत नीक व्यक्ति, ठीक। एते जानकारी भेल अहाँ के मतलब गौतम बुद्ध के यानी जैन धर्म, जैन जना हिंदू धर्म है ना, मुसलमान धर्म है ना, वैसे ही है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक। तो बौद्ध धर्म के स्थापना केने रहे गौतम बुद्ध जी, और जैन धर्म के स्थापना केने रहे मेन जे रहे से के ऋषभ
देव, लेकिन अंतिम तीर्थंकर के रहा महावीर स्वामी। ठीक है, इस सब के बारे में हालांकि 12वीं में जेबे। चलो भाई, तो बौद्ध है ना, बौद्ध और जैन धर्मक प्रभावक कारणे, यानी बौद्ध धर्म जब स्टार्ट भेले और जैन धर्म जब स्टार्ट भेले तो एकर प्रभाव का भारत पर पड़ल, हर कोना कोना में पड़ लगले। ठीक है, और महावीर स्वामी के जो जन्म भेल रहा वो कत भेल रहा पूछत तो कत वैशाली के कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में। तो वैशाली के कुंडग्राम में जन्म भेल रहा और मृत्यु जे भेल रहा से कत भेल रहा, यानी पावापुरी, कुशीनगर के पावापुरी में। लेकिन गौतम बुद्ध के जे जन्म, ई सब आगा पूछ लेत। ठीक है, गौतम बुद्ध के जे जन्म भेल रहा वो कत भेल रहा भाई, तो लुम्बिनी में, कत लुम्बिनी में जन्म भेल। कहानी बहुत है, कहते बता भला कि लुम्बिनी में जन्म भेल रहे। लुम्बिनी में केना जन्म भेल रहे भाई, तो देवदाह एकर नानी गाम रहे, देवदाह। आ कपिल वस्तु जे रहे से एकर अपन गांव रहे। जब एकरा मम्मी के मतलब जन्म होबा वाला रहे गौतम बुद्ध, तो एकर एगो चाची रहे मंगला, जो मंगल ग्रह जका एकरा सब परिवार पर रहे मंडराए। एकर चाची गौतम बुद्ध के चाची, मतलब एक प्रकार से कथी कहै छै जलनाय, अरे जलै छले, मतलब किया तो ओकर एगो बेटा रहे मंगला के एगो, जना कि एकरा बेटा नहीं होई ना, महामाया के बेटा नहीं होई, राजा शुद्धोधन के बेटा नहीं होई, तो ओकर जे दियादनी रहे, अपने दियादनी रहे मंगला, तो मंगला के एगो बेटा भेल रहे देवदत्त, ओकर नाम रहे देवदत्त। तो मंगला सोचे कि भाई एकरा बेटा नहीं हुए, भगवान दया से नहीं होते तो हमरे बेटा राजा बनत। लेकिन एकरा भ गेले कथी, बेटा भ गेले बाद में। जब बेटा भ गेले तो एकरा से लगले और ज्यादा जल। ठीक है, ताकि केना तो मतलब गौतम बुद्ध के मारा के लेल बहुत प्रयास केल। ई एकरा की केलकै कि एकरा राजपाट से निकाल के लेल कोनो और कन्वेंस क के एकर बात ई मान जाय छले, केला त एकरा नहीं महामाया के नहीं पता रहे जे हमरा से ई जले है। तो एकरा कोनो ने कोनो तरीका से कहल के कि चल एकरा रास्ता में निकाला, रास्ता में मार दे ताकि बच्चा मर जाए। एकरा कोनो तरीका से मतलब कन्वेंस क के ई एकरा मतलब जन्म होबा वाला रहे तई के समय में एकरा कहल के नानी गांव चल जाला, मतलब अपना नैहर चल जाला। पर रास्ता में हालांकि रहे कपिल वस्तु मतलब अपन घर कत कपिल वस्तु, आ एकर नानी गांव कत रहे गौतम बुद्ध के देवदाह। ई एकर मम्मी मतलब गौतम बुद्ध के मम्मी जा लग रे कत देवदाह अपना नैहर। तो नैहर जे जा लगले तो रास्ते अकेला तो प्रेगनेंसी नहीं तो होबे वाला रहे बच्चा, तो होबे वाला समय में कब भ जात पते नहीं। तो ई जे है से जाइत रहे तो रास्ते में एगो जगह के नाम रहे लुम्बिनी, गाछी रहे, उ साल वृक्ष के नीचे एकर जन्म भेल रहे, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, कैला तो अब वही समय गाछी में रहे तो वही समय में ज्यादा मान लिया भ गए, तो वही गाछिए में जे है से गौतम बुद्ध जन्म लेलकै। जना पहले के जमाना में आदमी सब अपन सब। अब विभिन्न कारणे मिथिलाक सीमा बृहद विष्णु पुराण आ एतेक धैर्य जे जॉर्ज ग्रियर्सनक समयक मिथिलाक चौहद्दी में अंतर आबि गेल अछि। एही सब तथ्य ओ कारणक विवेचक रोचक ढंगरा सोदाहरण एही निबंध में प्रस्तुत अछि। आचार्य रामलोचन शरण मैथिलिक प्रेमी छला। आचार्य रामलोचन शरण जे छल मिथिला के बहुत प्रेमी व्यक्ति छल। मैथिली सांस्कृतिक रक्षा लेल ओ हमेशा साक्षांश रहला। तकरे प्रणाम अछि जे प्रस्तुत ई निबंध लिख देलक। ठीक, प्रवेशिका साहित्य के किताब पढ़ क और वो तब जे मिथिलाक सांस्कृतिक
सीमा लिख देल। तो चलू आब हम सब चैप्टर पढ़े छी। छला जानकारी एते कथी के बारे में, लेखक के बारे में। लेखक के साथ साथ बुझो गौतम बुद्ध के बारे में जान ले लिए, महावीर स्वामी सब के बारे में जान ले लिए भाई। मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा देखो, मिथिला में मैथिली रखना, मिथिला अथवा तिरहुत पुराण जनपद, ठीक, फिर 4 तारीख के इहो सब सिस्टम भेले। मिथिला अथवा तिरहुत पुराण जनपद, ठीक, राजर्षि निमिक पुत्र के, राजर्षि निमिक पुत्र रह के मिथि, मिथि ई नगरी बसौने छला। ई नगरी मतलब मिथिला नगरी के बसौने छला, तो मिथि, मिथि केकर बेटा रहा, तो राजर्षि निमिक के पुत्र यानी बेटा छला, जे आगू जाकर मिथिला जनपद के नाम से, मैथिली के मिथिला के आगू जाकर की नाम से जाना लागल, मिथिला जनपद के नाम से प्रसिद्ध भेल। 1 नंबर में पूछ सके है कि मिथिला के बसौने छथि, तो मिथि, या मिथिला के बसौने छथि, तो राजर्षि निमिक के पुत्र। ऑप्शन में कोनो दो सके है, ठीक है। और मिथिला आगे जाकर कथी नाम से प्रसिद्ध भेल, तो मिथिला जनपद के नाम से। बृहद्विष्णु पुराण में सीमा निर्देशक संग संग सीमा के निर्देशक यानी सीमा के बारे में कि मिथिला के सीमा, जैसे कहे ना भारत के सीमा कहाँ कहाँ तक है, भारत के जमीन कत तक है, जगह कत तक है भारतीय, तो मिथिला के आदमी मिथिला के सीमा के संग संग कतबा नाम ओ जाकर अछि सेहो कहल गेल अछि। एहिमे कोशी से गंडकी धरि, कोशी से गंडक यानी पूरब से पश्चिम धरि, मिथिलाक नमति, नमति मतलब लंबाई, नमति के मतलब कथी है, लंबाई 24 योजन, कितने 24 योजन, और 1 योजन बराबर कितने हो, 1 योजन बराबर 4 कोस हो, 1 योजन बराबर 4 कोस हो भाई। तो एकर मतलब 24 योजन बराबर, तो 24 चौका 96 कोस, कितने 96 कोस, कितने कोस 96 कोस। अब वो 96 कोस के अगर योजन में पूछ दिए तो 4 से भाग दो देवे, कोस देने रहत आ योजन पूछत तो 4 से भाग देवे, तो ये भ जात केते 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 24 योजन। लेकिन योजन देने रहत, जैसे कहते 12 योजन बराबर केते, तो 12 चौक 48, 12 योजन बराबर केते कोस, तो 12 चौक 48 कोस। अगर योजन देने रहते कोस में पूछते तो गुना करबे, आ कोस देने रहते योजन में पूछ तो कथी भाग दो दे, बुझ गेलिए। हाँ, तो इहो 1 नंबर में पूछ ले है क्वेश्चन, 1 योजन बराबर क्या कोस, या 4 योजन बराबर क्या कोस, तो 4 चौका 16 कोस, या 16 कोस बराबर क्या योजन, तो 4 योजन, भाग दो। 96 कोस देखियो लिख लो है। एवं गंगा से हिमालय तक, देखियो कोसी से गंडक तक कितने चौड़ाई लंबाई 24 योजन 96 कोस, आ गंगा से हिमालय तक यानी कि दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, वन पर्यंत चक्राई, चक्राई के मतलब चौड़ाई 16 योजन, 16 योजन मतलब 64 कोस, 16 योजन के मतलब 64 कोस। 64 कोस, कितने 64 कोस। आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी एगो किताब है, तिरहुत सरकार का सीमा इहे कहल गेल अछि, जेना अज गंग ता संग, अज कोस ता भूस,
मिथिला भाषा रामायणक रचयिता चंदा झा। रामायण के लेखक क्या है? वाल्मीकि। रामायण के लेखक क्या है? वाल्मीकि। लेकिन मिथिला में रामायणक रचना के लोग तब कहबे चंदा झा। मैथिली में रामायण के लेखक के है चंदा झा, लेकिन रामायण के लेखक क्या है? वाल्मीकि। ठीक, झा सेहो लिखने छथि। गंगा बहथी जनिक दक्षिण दिशा। गंगा बहथिन जनिक दक्षिण दिशा, पूर्व कोसी की धारा। पूर्व में कोसी की धारा। पश्चिम बहती गंडकी, पश्चिम में गंडक नदी, और उत्तर हिमवत बल विस्तारा। कमला, त्रियुगा, अमृता, धेमुरा, ये सब नदी के नाम है। बागमती, कृतसारा, मध्य बहती लक्ष्मणा, प्रभृति से मिथिला विदा गारा। सारांश एकर मतलब की कोई से देखियो कि सारांश ई है, अर्थात यह बात है भाई जे मिथिला के उत्तर में हिमालय, मिथिला के उत्तर में की है हिमालय, और दक्षिण में गंगा। मिथिला के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में गंगा नदी, और पूर्व में कोसी नदी, और पश्चिम में गंडकी नदी। ये सब पूछत एक नंबर। एतबा दूर में मिथिलाक संस्कृति, भाषा, धार्मिक आचार विचार, सांस्कृतिक विद्यमान छल। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे, लिपिस्टिक से नाम याद रखो भाई, ठीक है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर ग्रियर्सन मैथिली भाषा प्रचारक दृष्टि से मिथिलाक सीमा दृष्टि निर्दिष्ट कय गेला अछि। यही सब बोध होइत अछि। बोध मतलब विस्तार, मतलब बात के पता चलत अछि जे मिथिलाक पश्चिम सीमा और आगू मोतिहारी अहू सँ पूब बढ़ आयल अछि। कथी के अनुसार पता चले? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के। आई डॉक्टर साहब द्वारा निर्दिष्ट सिमहू में अंतर आबि गेल अछि। हाँ, तो मिथिलाक सांस्कृतिक उन्मूलन पश्चिम से कियाक भेल एवं पूर्व कियाक धंस गेल? पूर्व और अंदर चल आयल, पश्चिम से और गेल। ई तो सर्वमान्य अछि जे मिथिलाक सांस्कृतिक वेद सम्मत छल। मिथिल ही में विदेह एवं लिच्छविक हुई दुई राज छल। पूर्व में विदेहक राज आ पश्चिम में लिच्छविक राज। दू गो राज। जे पूरब में विदेहक राज और पश्चिम में लिच्छविक राज। एक राजधानी, लिच्छविक राजधानी कतर है? वैशाली। और वैशाली रामायण के समय में अगर देखल जाए तब रामायण के समय में वैशाली क्षेत्र में बहुत मतलब ज्यादा मतलब उतर रोल खेलल गया है। मतलब रामायण जैसे कह के मतलब कि सीता मैया कत के रहे? मिथिला के। तो मिथिला के कत के? तो जनकपुर के, नेपाल के। तो जनकपुर से अपना सबके एगो गांव है फुलहर कमतोल, जाने छे? फुलहर कमतोल। आ राम भगवान कत के रहे? अयोध्या के। कत के? अयोध्या के। अयोध्या कत है? यूपी में। जब प्रयागराज, अयोध्या वो सब यूपी में है। तो वो अयोध्या के जे राम मंदिर ने बनल अयोध्या में, हाँ, तो वही अयोध्या के राजा रहे के पहले तो दशरथ, ओकर बाद फिर राम भगवान। तो राम भगवान पहला बेर जे मिलल रहे सीता मैया से कत? फुलहर कमतोल के बगीचा में। जे फूल तोड़ के लेल सीता मैया आयल रहे कत? जान रहा है?
हाँ आ कतऽ आयल रहे फुलहर कमतौल, तैं लऽ कऽ ओकरा फुलहर फुलहर कहे के लिए, तऽ फूल लोढ़ के लेल ओतऽ आयल रहे, आ उ जगह फूल जे लोढ़ैत रहे अभियो उ जगह विद्यमान है। बात समझ में आयल? तो ओ जगह पर गेल रहे ओ फूल लोढ़ के लेल, आ ई अपन गेल रहे, तो दुनू एक दूसरे के ओते, ठीक है। तो रामायण काल के समय में ई वैशाली जगह बहुत प्रसिद्ध, बहुत ज्यादा, एवं संपन्न नगरी छल, संपन्न नगरी छल। आइ काल्हि ओ स्थान में मुजफ्फरपुर जिला जे वैशाली रहे मुजफ्फरपुर जिला, तो मुजफ्फरपुर जिला में भी बुझियो रामायण, मतलब रामायण वाला बात सब भेल है, मतलब अयोध्या के राजा मतलब राम भगवान सब एहि समय रहे छले। रामायण में देखने हेबे कि मतलब जे मान लिया अतर रहे छले, ओतर रहे छले, ओतर, जैसे कि अभी हम की कहले कि यूपी में ओकर जन्म भेल है कत, अयोध्या में, तब ना, मतलब जत राम भगवान रहे छले ने ओकर बचपन बीतले उतले तत्ते राम मंदिर बनेल के, मतलब ओकरे घर पर, ओकरा घर के जमीन पर अभी राम मंदिर बनल है ना, भेल छला। भगवान बुद्धो, बुद्ध भगवान, अच्छा, मुजफ्फरपुर जिलाक बसाठ अछि, एही वैशाली में जैन के अंतिम तीर्थंकर, देखियो चर्चा अले, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर के रहे महावीर स्वामी, अंतिमो एकरा कहे है, आ 24वां नंबर वाला सेहो कहे, उत्पन्न भेल छला, मतलब वैशाली के कहने चली। वैशाली तो रामायणों के समय में ज्यादा प्रसिद्ध छे, जब मुजफ्फरपुर जिला अभी बन गया है वैशाली के कुछ। तो महावीर स्वामी के जन्म कत भेल, उत्पन्न भेला मतलब जन्म भेला, तो जन्म कत भेला, वैशाली के कुंडग्राम में, केकर, महावीर स्वामी के। और बौद्ध धर्म के जे प्रवर्तक रहे, बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध के जे जन्म कत भेले, लुम्बिनी में। लुम्बिनी कत रहे, तो मगध यानी कि मगध यानी बिहार और वैशाली के बीच में एगो राज्य रहे कपिल वस्तु, ओई कपिल वस्तु में ओकर जन्म, हालांकि कपिल वस्तु तो ओकर अपन गांव रहे, लेकिन कपिल वस्तु से जाइत रहे कत, देवदाह, लुम्बिनी में गाछिए में अगले। आ वह समय में एगो तपस्वी राजा रहे, राजा नहीं सॉरी, तपस्वी कथी कहै छै, बाबाजी रहे। बाबाजी जब ये भगवान बुद्ध जन्म लेलकै कि पृथ्वी ट्रायल लगले, मतलब ओकरा आगमन भ गेलै बाबाजी के, आज जो जिस बालक का जन्म हुआ है कहीं न विद्वान व्यक्ति। तब बुद्ध के, गौतम बुद्ध के भगवान अपना सब कहै छै, लेकिन है कथी, आदमी इंसान हमरे यहाँ जाका, और के है वो, भगवान बन सकै छी, भगवान अहूँ बन सकै छी, ठीक ना। भगवान बुद्ध एही ठाम प्रचार कार्य कैलन, कहत कि भगवान बुद्ध जे है अपन धर्म के, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार कत केलक, तब वैशाली में, ठीक ना। ओ वैशाली सौ कुशीनगर जाइत काल अपन महिमा सौ पाया नामक नदी प्रकट केलक, के अपना ताकत से वैशाली और कुशीनगर जे जाय छल, तो ओही में अपना ताकत से, अपना ज्ञान से भगवान मतलब के सुमेर के, ओकरा पास भाई रहे ज्ञान, भगवान रहे बन गया, अपना ताकत से, ज्ञान से, बुद्धि से वो बुझियो बाया नदी के प्रकट कर ले। बौद्ध लोकनिक के मतलब है कि बौद्ध धर्म के मानने वाला लोक प्रथम महती सभा वैशाली अही में भेल छल, गंडक सँ पूब लौरिया, गंडक सँ
पूब लौरिया में अशोकक लाट यानी स्तंभ 1 नंबर। अशोक एगो राजा रहे, बहुत बड़ा राजा और बहुत नीक राजा, प्रियदर्शी कहल जाए है। प्रियदर्शी जो दिखने में अधिक प्रिय हो, लोगों के लिए अधिक प्रिय हो। अशोक सबके बारे में, अशोक सबके बारे में पढ़े। ठीक है, स्तंभ आइयो बिघमा, ठीक ना, कत लौरिया में 1 नंबर में लिखे नहीं है भाई। एही सो नीक जका बुझबा में अबैत अछि जे बौद्ध एवं जैन धर्म मिथिलाक पश्चिमी भाग में प्रबल, प्रबल मतलब विस्तार भ गेलै। बौद्ध धर्म आ जैन धर्म बुझियो मिथिला में सेहो विख्यात भ, मिथिला के आदमी सब कुछ सेहो बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के मानैत रहे। एक प्रचार प्रसार कतौ भी केलकै धर्म के भय रहल छल। कहबाक प्रयोजन नहीं जे ई दूहु धर्म ब्राह्मण धर्मक विरुद्ध अवैदिक छल। वैदिक संस्कृति से इहे दूहो धर्मक संस्कृतियों अवश्य भिन्न छल। एही सो हमरा विचारे बौद्ध आ जैन सांस्कृतिक कारण मिथिलाक सांस्कृतिक ओकर पश्चिम गाम में लुप्त प्राय भ गेल, यानी लुप्त भ गेल धीरे धीरे। बौद्ध आ जैन सांस्कृतिक कारण, सांस्कृतिक मिथिला के संस्कृति कारण बौद्ध धर्म और जैन धर्म कहीं न कहीं पश्चिम भाग में लुप्त भ गेला। आ ई तो स्पष्ट अछि जे मिथिला दार्शनिक लोकनि बौद्ध एवं जैनक प्रचार कार्य के अपन केंद्र में एको रति नहीं होमय देलथिन। एही विषय पर हम आनहु दृष्टि से विवेचना करय चाहैत छी। हमर तो विचार अछि जे मिथिला देशीय पंचांगक, पंचांग पंडित जी सब तुरंत कहलक थम देखे छु, तो कहिया दिन मुहूर्त नहीं कहे, मतलब नीक दिन पंचांग देखियो, पत्रा देखियो, है ना। व्यवहार व्यापक रूप से जतय धैर्य होइत अछि, आप थोड़ी देखिए पंचांग वगैरह कहिया माने कैल हो लगन, रूप से जतय धैर्य होइत अछि ततय धैर्य मिथिलाक सांस्कृतिक क्षेत्र कहबाक चाही। तब पंचांग वाला बात कल, जत तक पंचांग चलैया, किछु प्रवासी मैथिली लोकन अपन प्रवास सहु में मिथिलाक पंचांग सँ काज चलाय लेथि, ई भिन्न विषय थिक। हमर अभिप्राय वही क्षेत्र से अछि जतय मिथिलाक पंचांग सर्वसाधारण में व्यापक रूप से प्रचलित अछि। देश तो चलू पहिने मिथिलाक पश्चिम भाग पर विचार करी। गंडक तो कथे कोन संपूर्ण चंपारण जिला आइ मिथिलाक संस्कृति से बाहर भ गेल अछि, अर्थात ओतय मिथिला देशीय पंचांग प्रचार करने को नहीं अछि। बनारस तक पर आप मुजफ्फरपुर जिला के देखू, अंग्रेजी सरकार जे सीमा तिरहुत विभागक निश्चित कयने छथि ताहि में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, चंपारण जिला अछि, किंतु ई विभाग ने डॉक्टर साहब के नक्शही मिलत अछि आ ने सांस्कृतिक विवेचन हिंस युक्ति युक्त बुझे पड़ैत अछि। ई तो पहिन ही कही आयल छी जे बौद्ध लोकन मुजफ्फरपुर पश्चिमी भाग में वैशाली के अपन केंद्र बनौल, जे बाया नदी अहू स, बाया नदी के प्रकट नहीं केने रहा बौद्ध, है ना, नदी अहू स पूब अछि। आब हम यदि मानचित्र में जतय बाया नदी मुजफ्फरपुर जिला में पैसैत अछि वही स्थान के केंद्र मान क
कथी है, बागमती नदी है ई, बागमती सौ जतय ई मुजफ्फरपुर जिला के सीमा से अबैत अछि, ओतऽ से लऽ कऽ हाजीपुर धरि, कतऽ तक, हाजीपुर एक चापाकार, मुजफ्फरपुर के लीची या हाजीपुर के केला बड़ प्रसिद्ध है ना। एक चापाकार रेखा मुजफ्फरपुर शहरक पश्चिम में सीमाक छुबैत खींची तो स्पष्ट देखी पड़त जे हमर एही कल्पित रेखाक पश्चिम क्षेत्र में मिथिला देशीय पंचांगक व्यापक प्रचार नहीं अछि। एही रेखा के पूर्व सँ ई पंचांग चलैत अछि, अतएव सांस्कृतिक दृष्टि से मिथिलाक पश्चिमीय सीमा हमर एही कल्पित रेखा मानल जा सकैत अछि। आब पूर्व दिशा आओ, पूर्व दिशा आओ आ कोशी तो पूर्व पूर्णिया जिला के पार करैत दिनाजपुर जिलाक पश्चिमीय भाग धरि इहे पंचांग चलैत अछि, सांस्कृतिक पंचांग। एकरो कारण स्पष्ट अछि, बौद्ध संस्कृतिक बायां सँ बहराय क बागमतीक आगू नहीं बढ़य पौलक, कारण मैथिल दार्शनिक लोकनिक हुनक गति अवरोध कय देलनि। एही सँ बौद्ध संस्कृतिक दोसरही बाटे बंगाल में प्रविष्ट भेल, अर्थात पटना सँ बहराय क गंगाक दक्षिण मुंगेर होइत देवघरक पश्चिम सँ मयूराक्षीक पश्चिम तट सँ बंगाल में चल गेल अछि। गंगा सँ दक्षिण एवं कोशीक पूर्व ओ क्षेत्र जैत मिथिलाक पंचांग प्रचलित अछि। मिथिलाक उपनिवेश थिक, एही उपनिवेशों में संपूर्ण पूर्णिया जिला, दिनाजपुर पूरक किछु अंश एवं संथाल परगनाक एगो होय है परगन्ना, होय है परगन्ना, परगन्ना अंतर्गत जैसे जैसा पंचायत होय है न, एगो होय परगन्ना। परगन्ना के मतलब कि जैसे अहाँ सब रोज जे खेला जाइत होबे एक गांव से दोसर गांव, छै न, तो ओकरे शायद परगन्ना कहे है, ठीक है। बहुत पैघ भाग सम्मिलित भय जाइत अछि, एकर कारण और अछि प्राचीन काल सँ बंगाली छात्रक संपर्क मिथिला सँ रहल अछि, अतएव उम्हर मिथिलाक संस्कृति बहुत आगू धरि बढ़ि गेल अछि। यही प्रकारे मिथिला पश्चिम सँ जतेक गमाए देलक अछि, पूर्व में ओतेक पाबियो लेलक। मतलब पश्चिम से तो गवा देलक जगह मिथिला के सीमा, लेकिन पूर्व सँ पाबि लेलक, ज्यादा भ गेलै। अब ग्रियर्सन साहब अपन नक्शा में पुरुलिया के, पुरुलिया जगह है जो अहाँ सब पढ़ने हिंदी में नहीं पढ़ने रहे, हुंडरू के जलप्रपात, उसमें पुरुलिया रहे। मैथिली बंगला मिश्रित एवं चाय भाषा के ओरिया मिश्रित देखौलनि अछि, परंतु ई नक्शा ओही समयक थिक जखन बिहारक भाग्य बंगालक संगे निर्णीत होइत छल। ओही समय में पुरुलिया में बंगाली लोकनक आबरजात होमय लागल एवं फलस्वरूप ओतय एक अवशिष्ट मैथिली संस्कृतिक लुप्त प्राय भ गेल। हाँ, ओतहुक मैथिलिक लोकनिक घर सँ एम्हर मिथिलाक जे संसर्ग रहल अछि, ओही कारणे मैथिली भाषा अपन विकृत रूप में ओतय आइयो विद्यमान अछि, नहीं तो निष्प्राण तो ओ कहिया नहीं भ गेल। आइ काल्हि चक्रण परिवर्तन भय गेल अछि, संसारक सब केओ अपन अपन सांस्कृतिक रक्षा में लीन अछि। एहन परिस्थिति में मिथिल हुके
चुप रहल उचित न, ई काज केवल मिथिलकिहिक नै थिक। वर्तमान सरकार सभक संस्कृति रक्षाक प्रयत्न कऽ रहल अछि। आशा अछि जे इहे सुयोग में अनाक संग संग मिथिलहु के अपन सांस्कृतिक मतलब मिथिलाहु के अपन संस्कृतिक रक्षा करबाक अवसर प्राप्त होइत एवं ओ वही कार्य में सफलता प्राप्त करत। ठीक, ई छल अहाँ के मिथिला सांस्कृतिक सीमा, जे के बारे में हम मिथिला कत से कत तक चले है। मैथिली भाषा बुझियो एक प्रकार से राजभाषा भी घोषित करो के लिए मैथिली के आदमी सब कहल के सरकार, जो मैथिली भाषा बहुत ज्यादा प्रचलित है। और ई भेल अहाँ के क्वेश्चन, ठीक ना। बृहद विष्णु पुराण अनुसार मिथिला के लंबाई और चौड़ाई भैया जा चंदा झा के अनुसार मिथिला के चौहद्दी लिखू। चंदा झा के अनुसार मिथिला मतलब चंदा झा के अनुसार जे रामायण के बात केने ना, उत्तर में कत कोन नदी सब बतेने रहे ना, पश्चिम में कौन है से। मिथिलाक सीमाक पश्चिम में परिवर्तनक कारणक उल्लेख करू। लेखक अनुसार मिथिलाक सीमा कतेक धरि मानल जा सकैत अछि देने, या लेखक अनुसार मिथिलाक पूर्व सीमा कतय धरि अछि। मतलब पूर्व के दिशा तो और बढ़ गए लेकिन पश्चिम दिशा से और घट गया रहे। ग्रियर्सन साहबक अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कतय धरि अछि, इस सब के बारे में कहे लिख। कोशी से गंडक धरि मिथिलाक नमती मतलब लंबाई कते या ई सब बन जात। ठीक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक के छथि तो ग्रियर्सन, डॉक्टर ग्रियर्सन। ठीक है, अब बना लेब अपन। ठीक, तो ई पूरा क्वेश्चन अहाँ के काम या जे मैथिली